दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान में जिस तरीके से स्कूलों में हादसे हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों की छतें गिर रही हैं, कभी गेट गिर रहे हैं, कभी छज्जे गिर रहे हैं और इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम आदिवासी गरीब बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसको लेकर एक बार फिर से राजकुमार रोत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल उदयपुर में एक बार फिर से यह मामला हो चुका है और यह टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के गृह विधानसभा क्षेत्र का मामला है। और भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने तीखा हमला बोला है भजनलाल सरकार, बाबूलाल खराड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ये हादसे हो रहे हैं, उसमें मासूम आदिवासी और गरीब बच्चे जान गंवा रहे हैं, उसको लेकर के पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। पूरे राजस्थान की जो तस्वीर है पूरे देश के सामने जा रही है कि देखिए किस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकारी स्कूलों में मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं। झालावाड़ में 7 बच्चों ने जान गंवाई, जैसलमेर में एक बच्चे ने जान गंवाई और अब उदयपुर के कोटड़ा में भी एक मासूम बच्चे की जान चली गई। और इसी को लेकर राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक 2 पोस्टें की हैं। पहली पोस्ट में राजकुमार रोत ने लिखा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा उदयपुर में घटिया निर्माणाधीन स्कूल भवन की दीवार के नीचे दबकर एक छात्रा ने अपनी जान गंवा दी और अन्य घायल है। हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आजाद भारत के भ्रष्ट तंत्र ने निर्माणाधीन स्कूल के नीचे दबकर देश का भविष्य अपनी जान गंवा रहा है। यह टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का गृह विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री जी के नाक के नीचे घटिया निर्माण ने आज एक मासूम की जान ले ली। क्या यही अमृत महोत्सव है? ये राजकुमार रोत ने तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने एक और पोस्ट की सोशल मीडिया पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल पूछे हैं। रोत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुगल काल में बने लाल किले से आजादी का तिरंगा फहराया, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा उदयपुर में पीएम श्री योजना से निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिर गया और एक मासूम आदिवासी बच्ची की जान चली गई। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन देश के मुखिया जीरो टॉलरेंस का डिंडोरा पीट रहे हैं। इसके साथ ही रोत ने लिखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को इस प्रकरण में जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज कर पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक राजस्थान में स्कूलों में हादसे हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों को जर्जर भवनों को तोड़ने की बात तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक 3 हादसे हुए, उसने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार सिर्फ काम कर रही है या सिर्फ बातें कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि मैं अपने घर से पैसे नहीं दे सकता, सरकारी फंड आने में समय लगता है और उस काम में समय भी लगेगा। और ऐसे में लगातार ये तीसरा हादसा है और सरकारी भवनों के गिरने से, छज्जे के बिल्डिंग के छत के गिरने से ये तीसरा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 7 के बाद में एक और बच्चे ने जान गंवाई थी और अब एक और बच्ची ने जान गंवा दी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान की सरकार और टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इन बच्चों के न्याय के लिए मांग की है। इससे पहले ही राजकुमार रोत झालावाड़ मामले में भी हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर चुके हैं और घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठा चुके हैं, जिसको लेकर नरेश मीणा फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना।